हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपके 175 पिछली वीडियो में क्वेश्चन हो गए थे। अब लेके चलते हैं 176 पर। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है। तो आपको बताना है बच्चे को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। अगले स्तर के अध्ययन के लिए शिक्षार्थी या विद्यार्थियों को तैयार करना, या कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता देना, या स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, या विषय के मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता देना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है ना, उसका समायोजन होता है, यानी कि आपने देखा होगा किसी बच्चे के माँ बाप जब पहली बार स्कूल भेजते हैं या बिठाने जाते हैं, तब क्या कहते हैं, अरे छोटा है अभी, पढ़ने दो, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं तो बैठना तो सीखेगा ही। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई पर ऐसे ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है, बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता देना। ठीक है, विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता देना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है ए, शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना, या पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, या विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को संकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना। ठीक है, तो अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, सामाजिक यानी संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म बनाना, या संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, या विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, संबंधित मामलों पर कुछ प्रतियोगिता का संचालन। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि संबंधित मामलों पर कुछ प्रतियोगिता का संचालन करना। ठीक है, अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, या परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बी, यानी कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अगला है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्त कार्य, ठीक है, का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए। अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, या प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई या समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या शिक्षार्थी को अनुशासन में बनाए रखना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। ये हो जाएगा दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य। ठीक है, अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक का। ठीक है, किसका? शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भ्रमण करने का क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ये बताना है आपको। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में पर्यावरण, तो ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, या हमारा मोबाइल कॉल आ गया था, ठीक है, इसलिए हम दोहरा रहे हैं। शिक्षा विद्यार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, या नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक सरता यानी कि एक रास्ता को बदलना, या विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव
उपलब्ध कराना। ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि विद्यार्थी को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। हाँ, विद्यार्थी या विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम, ठीक है, जो है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, या बी, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए, या इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, या इसे बच्चों की संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, ठीक है। आपका ऑप्शन ए हो गया सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये कौन सा है? ए, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए? उसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, या संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, या शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए, या विद्यार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना देने के लिए कहना। तो आंसर डी हो जाएगा शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, ठीक है। तो ज़्यादा प्रभावी कौन सा होगा? डी, ठीक है। अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, बी, शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान, सी, शिक्षण में कमियों की पहचान, डी, शिक्षार्थियों की सीखने को बढ़ाने। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए, यानी कि शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है, एक बार दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार का उत्पन्न करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल कर रखना चाहिए, नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। ऑप्शन डी, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता अनुरूप ऑप्शन बी नहीं है, बाकी के सभी होंगे। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है NCERT की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या ऑप्शन सी, तकनीक शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उत्पन्न कराने के लिए, या डी, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा प्रथम, यानी उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है किसका? ऑप्शन बी, ठीक है। अगला है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति
सही होना चाहिए, यानी कि पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षा थी हेतु आवश्यक है, या यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ठीक है, अगला है कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें। ठीक है, ये दिया होता है छोटा सा खंड, हम क्या समझे। ठीक है, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन है, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। यह स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग सभी के पास क्या होता है कि बुक होती है। ठीक है, तो सभी अपना अपना अलग अलग भर सकते हैं, इससे शिक्षक को समझ में आ जाएगा कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है 189, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर प्रकरणों में अंतः निर्मित इकाई के अंत में, या बताइए, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि प्रकरणों में अंतः निर्मित। अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन ए विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ये पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अगला है 191, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, या निर्देशित खोज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ठीक है, अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियां कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। क्या सहायता करता है बताइए? सही इस दिशा में शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, या पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। ठीक है, अगला है 193, यानी कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। कोई बच्चा है कक्षा 5 का है, जो अपना पर्यावरण अध्ययन जो है वो किसी शिक्षिका के पास, यानी कि दत्त कार्य दिया हुआ जो कार्य है वो जमा नहीं करता है टाइम पर, तो उससे निपटने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है वो आपको बताना है। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना होगा, या अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। अगला सी है, इसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, या इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ना तो किसी से शिकायत करनी है, ना किसी को आपको नोट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सी यानी कि बी हो जाएगा, अनियमितता के कारण पता करना होगा कि वो समीर जो है क्या कर रहा है,
कैसे वहाँ कहाँ पर गलती हो रही है, तो उसको परामर्श देना होगा, तब उसका सुधार हो पाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा 195। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए या बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, उसका अनुकरण करने के लिए या बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने और क्या अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला है 195। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करना, बच्चों को विद्यमान भाषिक या सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करना। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है बच्चों को विद्यमान भाषिक, ठीक है ना, यही है ना, हाँ, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ए, सृजनात्मक विचिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बी, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, सी, बच्चों की मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, या डी, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्या बच्चों के मस्तिष्क की भ्रमित करना और उसे इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ठीक है, किसी ने कहा है कि अगर कोई बच्चा गर्म तवा छू रहा है तो एक बार छू लेने दो, जिससे कि उसको मालूम पड़ जाए कि वो गर्म है, जिसके पास जाने से हमें जलन होती है। ठीक है, अगर आप छूने नहीं दोगे तो वो बार बार कोशिश करेगा। किसने कहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, देखिए पढ़िए तब समझ में आ जाएगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना क्या शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श को सीखने को बढ़ावा देने में। आंसर हो जाएगा डी, यानी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है, आंसर हो गया डी। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए 200 तक क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, या बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मानसिक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, या बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना, या प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण की उत्सुकता को जमाना। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें क्या कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना ही पर्यावरण का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए। अगला है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चों को
उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। बी, शिक्षक द्वारा सतत एवं संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। सी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। या डी, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए इस अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 200 के साथ आप इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।